अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन सीक्रेट्स विद आयशा। और मुझे पता है कि मैंने ऑलरेडी एक बिरयानी की देग की रेसिपी और एक वैसे बिरयानी की रेसिपी अपने चैनल पे शेयर की हुई है। लेकिन आज फिर से मैं 5 किलो बिरयानी की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ। ये देखें, आज फिर से हम बनाएंगे और ये भी इंशाल्लाह ताला हम कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके थोड़े से मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। और हाँ, इस चीज़ में इस बिरयानी में एक चीज़ जो है मैंने स्किप की है वो है आलू। आलू मैंने इस बिरयानी में नहीं डाले क्योंकि पहले जो भी मैं बिरयानी बनाती हूँ उसमें ज़रूर आलू डालती हूँ। लेकिन एक बगैर आलू के भी बिरयानी होनी चाहिए, जैसे लाहौर में सबको पसंद है ना, जैसे इसको कह सकते हैं आप लाहौरी बिरयानी। इसके लिए ये देखें जी, मैंने इसमें लिए हैं 5 किलो चिकन लिया है। ठीक है, और उसके पीसीज ना मैंने इतने इतने करवाए हैं। मैं छोटे पीसीज नहीं करवाती हूँ, मैं थोड़े बड़े ही चिकन के पीसीज करवाती हूँ। उसके लिए मैंने लिए हैं 5 किलो सफ़ीना चावल। और ये बासमती चावल हैं, बहुत अच्छे वाले चावल हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे एक जगह मिली हुई है जहाँ से ये बहुत अच्छे वाले चावल मुझे मिल जाते हैं, वहीं से परचेज़ करती हूँ। ये हमारे पास हैं 3 किलो कटी हुई प्याज। ये हमारे पास है तकरीबन तकरीबन 4 से 5 किलो कटे हुए टमाटर। और ये सबसे स्पेशल चीज़, ये मेरा घर का बना हुआ बिरयानी मसाला है, जो कि जिसकी रेसिपी मुझे याद है, इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको शेयर करूँगी अपने चैनल पे, बस टाइम नहीं मिल रहा तो इसलिए मैंने नहीं की। ये बिरयानी का मसाला है, होममेड बिरयानी मसाला। ये मेरे पास एक और चीज़, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है। ठीक है, ये मैंने तीनों चीज़ें मिक्स करके इसका पेस्ट बना लिया। और ये मेरे पास गार्निशिंग के लिए कुछ चीज़ें, धनिया, पुदीना, कटा हुआ लीमू, हरी मिर्चें, और ये मैं ऊपर से डालूँगी ज़र्दे का रंग। और आएँ अब इस बिरयानी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और ये होता है अल्लाह के रास्ते पे देने के लिए, तो मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में इसलिए कहती हूँ, अच्छा नहीं लगता ये चीज़ें शो ऑफ़ करना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहें, जो लोग भी अल्लाह के रास्ते पे देना चाहें, तो उनको पता होना चाहिए कि ये एक काम यहाँ से हो रहा है और वो यहाँ पे अभी आके अपना हिस्सा डाल सकते हैं और सवाब का काम कर सकते हैं, सवाब में हिस्सा डाल सकते हैं। तो चलें आएँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपके साथ साथ-साथ बनाती हुई मिलती हूँ आपसे। बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने एक पतीला ले लिया बड़ा, उसमें मैंने 1 किलो घी डाल दिया। अच्छा, आज मैं घी डाल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद भी ट्राई किया और लोग भी कहते हैं कि घी बिरयानी में डालें तो बिरयानी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो इसमें मैंने 1 किलो घी डाल लिया। अब मैं इसका चूल्हा जला के तो इसको गर्म करती हूँ। चलें, ये देखिए, ये हमारा घी गर्म हो गया। ये देखिए, अब इसमें मैं प्याज डालती हूँ। चलें, ये देखिए, अब मैं इसमें ना ये सारे प्याज डाल दूँगी। ये देखिए, ये देखिए। अच्छा, प्याज को ना हमने फुल ब्राउन नहीं करना। मैं पहले भी बताती आ रही हूँ कि बिरयानी की जो प्याज होती है ना, उसको लाइट ब्राउन सा करें ना तो मतलब सही रहती है, वो कड़वी भी नहीं होती और उसका टेस्ट भी अच्छा आता है। और हाँ, कुछ लोग बिरयानी में प्याज नहीं डालते हैं, वो सिर्फ टमाटर डालते हैं, तो वो कमर्शियल बिरयानी हो जाती है, जो होटलों वाली बिरयानी होती है। जो होममेड बिरयानी है ना, उसमें प्याज ना हो तो अच्छी ग्रेवी नहीं बनती, मज़ा ही नहीं आता मुझे तो। अच्छा, ये हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। चावल मैंने भिगो के रख दिए हैं। और ये देखें, ये मैंने चावलों का पानी उबलने के लिए रख दिया। अभी इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। इसमें मैं अभी डालूँगी नमक डालूँगी और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला डालूँगी। इसको उबलने के लिए रख दिया हमने। चलें, ये देखें, ये प्याज हमारे हो गए लाइट ब्राउन से। इनको मैंने ना आज थोड़ा कच्चा ही रखा है। थोड़ा हर दफ़ा डिफरेंट तरीके से बिरयानी को ट्राई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये मैं इसमें ना चिकन डाल दूँ सारा। ठीक है, ये देखिए। अच्छा, ये चिकन मैंने डाल दिया। और ना चिकन के साथ ही मैं ये जो पेस्ट बनाया हुआ है ना मैंने, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का, ये देखें, ये मैं सारा डाल रही हूँ इसके अंदर। अच्छा जी, चलें, ये देखें, साथ ही ना मैं ये थोड़ा सा आलू बुखारा, ये शायद मैं पहले बताना भूल गई हूँ। और ये साथ मेरा जो होममेड बिरयानी मसाला है, इसमें से मैं ना 2-3 पत्ते निकाल रही हूँ। ये मैं डालूँगी चावलों के उबलते हुए पानी में, और बाकी ये मसाला भी मैं साथ ही डाल रही हूँ। ये देखें। चलें, ये देखें, मैंने साथ ही थोड़ी देर बाद टमाटर डाल दिए। थोड़ा सा मसाला और प्याज फ्राई हुए थे ना, चिकन का कलर चेंज हुआ, ये देखें, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिए। अब मैं ना इसको कवर कर दूँगी। ये ना
इसमें कुक हो जाएगा अच्छी तरह से। मैं हर दफ़ा ट्राई कर रही हूँ थोड़ी ना अलग तरीके से बिरयानी बनाऊँ, थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ टेस्ट हो उसका ना थोड़ी अलग हो जाए। ये देखिए हमारा चावलों का पानी बॉयल हो गया, इसमें मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया, नमक डाल दिया और अब मैं इसमें चावल डालती हूँ। ये देखें अब इसके अंदर चावल डाल दिए। ये चलें जी, ये देखें चावल भी मैंने बॉयल कर लिए हैं, ठीक है। और बाकी थोड़े से साइड पे रखे हुए, ये आपको दिखाने के लिए इधर रखे। ये है इसका कोरमा बिरयानी का, ये भी रेडी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी चिकन अच्छी तरह से गल गया और अब हम इसकी ना तय लगाते हैं पतीले में। ये मैंने एक पतीला ले लिया है, ठीक है। इसमें मैं डालूँगी सारी, ये देखें अब इसमें ना मैं सारे चावल डाल लूँगी एक तय, पहले चावलों की लगाऊंगी। ये उठा के डालती हूँ, इस तरह तो काफ़ी देर लग जाएगी। ये एक तय चावलों की मैंने डाल दी और ये देखिए अब इसमें मैं कोरमा डालूंगी। ये देखिए ये सारा इसके ऊपर फैला के, अच्छा इसमें से कोरमे में से थोड़ा अलग भी मैंने रखा है, इसका जो ग्रेवी इसकी होती है ना वो भी मैं अलग से डालूंगी। यानी कि ये मेरा पतीला थोड़ा छोटा है और जो बड़े वाला है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो इसलिए मैंने एक तय इसमें लगानी है और एक तय थोड़े छोटे पतीले में लगानी है, ठीक है जी। अब ये देखें, चलें ये देखें अब ये एक तय लगा ली है। अब ना मैं एक वो ग्रेवी थोड़ा सा इसके ऊपर डालती हूँ। ये देखें ये ग्रेवी थोड़ी ऊपर डाल दी साथ मैंने, जो मैंने अलग से रखी हुई है उसका बता रही हूँ। अच्छा चलिए अब मैं ना इसमें ये चावल डालती हूँ। ये देखिए मैं मतलब दो जगह पे दम लगा रही हूँ ना, तो वो देखिए आधा जो कोरमा है ना वो मैंने बाकी चावलों के लिए रख दिया है और इतना जो इस पतीले में पूरे आए हैं वो इसमें डाल रही हूँ, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे आपको दिखाना होता है ना, तो फिर थोड़ा सा वीडियो के लिए अलग से शूटिंग करनी होती है, तो इसलिए फिर मैं अगर कोई चीज़ एक्स्ट्रा हो तो उसको अलग से कर देती हूँ, बचा देती हूँ, साइड पे रख देती हूँ ना। अच्छा ये देखें अब इसमें इतने ही चावल पूरे आए, ज़्यादा भर के हम डालेंगे ना तो चावल दम में जो फूलने होते हैं ना वो फूलते नहीं हैं सही से फिर। ये देखें थोड़े से और डाल देती हूँ और चावल देखें माशाल्लाह से हमारे कितने ज़्यादा फूले हुए हैं, ओह सॉरी लंबे लंबे हुए हैं, खिले खिले चावल हैं हमारे। अच्छा अब मैं इसके ऊपर ये देखें ये मैं डाल रही हूँ पुदीना, ठीक है। और ये है कटा हुआ धनिया, ये है नींबू कटा हुआ और ये हरी मिर्च, ठीक है। ये मैंने काट के नहीं डाली क्योंकि फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाती बिरयानी ना, कुछ लोग स्पाइसी पसंद नहीं करते। और ये हमारे पास है जर्दा का रंग, ठीक है। ये देखें अब इसको मैं दम लगाती हूँ। मैं बोल चलिए ये देखें माशाल्लाह से हमारी बिरयानी को दम लग गया और कितना प्यारा कलर है, आप कलर चेक करें इसका ज़रा। चलिए ये देखें इसको, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर भी आया। और मैं ये इसमें इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ना इससे मैं बॉक्सेस में डालूँगी ना तो वो आसानी हो जाती है डालने में ना। ये देखिए जी चलें जी, ये देखें ये मैंने एक भर लिया। अब मैं एक पीस बिरयानी सॉरी चिकन का और साथ बिरयानी चावल यानी कि ये डालूँगी एक बॉक्स में। और ये देखिए एक हम बॉक्स रेडी करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये देखिए जी इस पर एक मिर्च भी रख देते हैं। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। बाकी ये देखें ये भी कितना प्यारा कलर आया इस पर, और इस पर भी मैंने आपको बताया था ना मैंने दो जगह पे दम लगाया, तो एक ये है और एक ये है, बाहर बड़े पतीले से मैं निकाल के लाई हूँ। और अब हम सारे बॉक्सेस को फिल करेंगे जितने भी इनमें बॉक्सेस बन जाते हैं, और फिर हम वो
करते हैं डिस्ट्रीब्यूट जाके। उसका भी एक छोटा सा क्लिप आपके साथ शेयर करूँगी। और इंशाल्लाह ये बिरयानी की रेसिपी भी आपको पसंद आएगी। है तो ये इतनी मतलब मेरी जो भी पहले भी मैं बिरयानी बना चुकी हूँ सब थोड़ी थोड़ी सेम ही है, लेकिन जो भी मैं कहती हूँ कि ऑर्डर आए और उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं फिर उस पर भी वीडियो बना देती हूँ, तो वो अच्छा लगता है ना, उनको भी अच्छा लगता है जो ऑर्डर देते हैं बिरयानी को, और मुझे भी अच्छा लगता है। मैं अपना एक एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो आप सब लोग भी इसमें ज़रूर हिस्सा लें, आप सबको भी खुशी होगी इंशाल्लाह ताला। और मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनको प्लीज़ पूरा वॉच किया करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट्स अच्छे अच्छे करके मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और कोई कमी पेशी हो तो उसमें वो माजरत उसको इग्नोर कर दिया करें। और मेरे चैनल को मतलब आगे भी शेयर कर दिया करें, मेरी वीडियोस को, मेरे चैनल को, मेरी मतलब कि आप देख सकते हैं कि मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में एक मतलब मेरे से ज़ाहिर है इतनी चीज़ें हैंडल नहीं होती, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा क्वांटिटी में बना के खुद ही बना के आपको दिखाऊँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग तो मुझे आती है। तो कम क्वांटिटी क्या तो ज़्यादा क्वांटिटी क्या, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि एक लड़की के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, वाकई मेहनत से बनाती हूँ। तो आप लोगों का भी कुछ इतनी मेहनत नहीं लगती कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, और मेरे कमेंट्स में अच्छे अच्छे, और हाँ अपनी भी फरमाइश की कोई रेसिपी आप बता सकते हैं, आप लोग भी हिस्सा लें और अपना नाम बताएं, तो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो आपके नाम की बना के आपका नाम भी मेंशन करूँगी कि किसका ऑर्डर है और किसने डिस्ट्रीब्यूट करवाया है ये खाना, उसका नाम भी लूँगी इंशाल्लाह ताला। और उसी पे वीडियो भी बनाऊंगी, उसी रेसिपी पे ना बना के आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगी। चलो ये सारे बॉक्सेस भर के मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी कलरफुल और कितनी खिली खिली हमारी बिरयानी है।